फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इलस्ट्रेशन ग्रुप को, जो कि हमारा इंसर्ट पैनल का थर्ड ग्रुप है। ओके, इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशंस के सारे ऑप्शंस को एक एक करके डीपली डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप में जो हमारे पास यहाँ सेवन सब ग्रुप्स हैं, यानी ऑप्शंस हैं। हम एक एक करके इन सारे को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिखता है वो है पिक्चर्स। अब हम यहाँ से सीखेंगे कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में हम पिक्चर कैसे ऐड करते हैं। पहले जो भी हमने करते आया वो हम क्या करते थे, बस उसमें टेक्स्ट में एडिशन करते आते थे। अब जो ये वाला जो इसमें हम जानेंगे कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स कैसे ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पहले अपने पिक्चर्स ऑप्शन पे चले जाएंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे। ये पहला तो दिस डिवाइस, यानी आप इस डिवाइस से लेना चाहते हो, और जो दूसरा आपको दिखेगा ऑनलाइन पिक्चर। तो हम पहले यहाँ पे अपने डिवाइस से कोई एक पिक्चर ले लेंगे। ओके, हम यहाँ पिक्चर्स में जाने के बाद यहाँ से हम अपने डिवाइस से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक पिक्चर कोई सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि अपने पिक्चर्स में स्टाइल्स और एडिटिंग करें। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको इस पिक्चर्स जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ एक फॉर्मेट क्या होगा, टैब खुल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। वो ऐसे नहीं दिखता है, बस यहाँ पे पिक्चर टूल आप देख सकते हो। तो आप जब ये पिक्चर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, एक फॉर्मेट टूल खुल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे अपने पिक्चर्स में एडिटिंग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ आप चाहते हो कि अपने पिक्चर से रिमूव बैकग्राउंड करना चाहता, तो यहाँ पे आप यहाँ से क्लिक करके इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैं करके भी आपको दिखा सकता हूँ, कीप चेंज करके आप देख सकते हो। यहाँ से इसमें आप क्या कर सकते हो, आपको ये जैसे सेलेक्ट हो रहा है यहाँ सब आपको क्या हुआ, आपको ये पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। हम इसे बैक कर लेते हैं। फिर हम चाहते हैं कि अपने पिक्चर्स में यहाँ कुछ एडजस्टमेंट करें, ब्राइटनेस वगैरह, तो आप यहाँ पे जाके अपने पिक्चर्स में कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ अपने चाहते हैं पिक्चर्स में कलर वगैरह चेंज करना, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी एडिटिंग है, यहाँ पे इफेक्ट भी दे सकते हो अलग अलग आप। ओके, अब आप यहाँ से चाहते हो, मैं फिर बाय डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ पहले। आप यहाँ से चाहते हो पिक्चर्स का स्टाइल चेंज करना, तो आप यहाँ से करके अपने पिक्चर का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। फिर बॉर्डर ऐड कर सकते हो, अलग अलग इफेक्ट भी यहाँ पे देख के पिक्चर से स्टाइल से आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बस उतना तो ये आपको जानने का ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे हमें एक चीज़ जानना है कि हम ऐसे अपने पिक्चर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, मूवमेंट दे रहे हैं माउस से या कुछ भी कीबोर्ड से, तो क्या हो रहा है, ये आपका पिक्चर मूव नहीं कर रहा है। तो हम अपने पिक्चर्स पे पहले क्लिक कर लेंगे। ओके, डबल क्लिक करके हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो, रैप टेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक रैप टेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ऑप्शन दिखेगा। स्क्वायर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्या कर सकते हो, आप अपने जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो पिक्चर है, उसे आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी मूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ मूवमेंट करना ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मूवमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पिक्चर को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाके फिर स्क्वायर पे क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो है पिक्चर वो मूव होता है। ओके, अब हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे, जो कि हमारा शेप है। पहले इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब हम शेप्स के बारे में जानेंगे। अब हम यहाँ से अपने पिक्चर्स में क्या कर सकते हैं, शेप्स ऑप्शन से अपने पिक्चर में शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे शेप्स ऐड करने के लिए हम यहाँ शेप्स ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। शेप्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स में से हम कोई एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसे क्या करेंगे, ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे माउस का यूज़ करके। ओके, माउस का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हम चाहे तो यहाँ से शेप आप इंसर्ट शेप यानी दूसरा भी शेप ऐड कर सकते हो। फिर जो शेप का साइज है वो आप यहाँ से जाओ चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे चाहा इसका कलर चेंज करना यानी स्टाइल चेंज करना, वो भी यहाँ से हो सकता है। वर्ड आर्ट में जाके आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो इजीली। जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, लर्न डिजिटल में ऐड करना चाहता हूँ। ओके, लर्न डिजिटल ऐड करने मैं चाहता हूँ ऐड करना, तो इसके बाद ऐसे करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपने जो शेप लिया है उसमें भी आप कुछ टाइपिंग यानी एडिटिंग कर सकते हो, कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हो। ओके, तो अब हम इसे भी डिलीट कर लेते हैं पहले। अब हम अपने इंसर्ट टैब में जाके फिर यहाँ पे हम तीसरे ऑप्शन को समझेंगे, जो कि है आइकन्स। अब हम यहाँ से अपने यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इंसर्ट एन आइकन टू विजुअली कम्युनिकेट यूजिंग सिंबल। अब हम यहाँ से अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें कोई एक आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं। आप आइकन्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ लोड करेगा, पहले ये डाउनलोडिंग लेगा, पहले लोड करेगा।
ओके। आप जो पुराना वर्जन अगर वर्ड यूज़ करते हो तो ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से आइकन अगर ऐड करना चाहते हो तो आप पिक्चर से ही ऐड कर सकते हो अगर आपने पीसी में डाउनलोड करके। तो हम यहाँ से चाहते हैं कि कोई एक आइकन हम ऐड करें, तो मैं यहाँ पे ये इसे चूज़ कर लूँगा और जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा वो जो आइकन है यहाँ ऐड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मूवमेंट करूँ, तो फिर हम रैप टेक्स्ट में जाके फिर स्क्वायर पे क्लिक करके हम इसे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जहाँ जैसे मन हम वहाँ उसे मूव कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। हमने इस ऑप्शन को भी समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, इंसर्ट में जाके फिर हम यहाँ देखते हैं 3D मॉडल्स। अब हम यहाँ से अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें 3D शेप्स और इमेजेस डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3D मॉडल्स पर हम जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमारा लोडिंग लेगा। हम यहाँ से हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमें ये प्रोवाइड करता है। इसमें से हम कुछ मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो उसे आप डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन 3D मॉडल्स। यहाँ पे हम जैसे इमोजीज में जाके मैं कोई एक चूज़ करूँगा जो कि 3D होगा। ओके, जैसे मैंने इसे चूज़ करके और इसे इंसर्ट कर दिया, ये इंसर्ट हो गया। अब हम इसे चाहते हैं कि इसे भी मूवमेंट दें, फिर तो इसे भी रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर करके फिर हम इसे भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इसका 3D देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग मतलब 3D आपको, जैसे कि आप यहाँ पे एक ऐड कर दियो, फिर यहाँ पे ऐसे आप जितने भी चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 3D इमेजेस को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हो। तो इस ऑप्शन को भी हमने समझ लिया, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन समझते हैं जो कि हमारा स्मार्ट आर्ट। अब हम स्मार्ट आर्ट को भी अच्छे से डीपली समझेंगे। ओके, तो हम स्मार्ट आर्ट क्या होता है, स्मार्ट आर्ट मतलब एक ऐसा होता है जो ग्राफिकली एक क्लिप आर्ट हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या करता है, ऐड करने के लिए स्मार्ट आर्ट ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक क्या खुलता है, इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स क्लिप मतलब हमारे लिए खुल जाता है। अब हम यहाँ से चाहते हैं कि कुछ मतलब ट्री बनाना, कुछ मतलब शो करना, मतलब कुछ ग्रुप्स वगैरह शो करना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्मार्ट आर्ट का यूज़ करेंगे। ओके, अगर आप पुराना वर्ड वर्जन यूज़ करते हो तो उसमें आपको ये स्मार्ट आर्ट क्लिप आर्ट के नाम से मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ से इसमें से कुछ हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हम इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर लेंगे। ओके, रिलेशनशिप यहाँ से मतलब कुछ भी मैं टाइप करके आपको बताने के लिए बस चूज़ कर लेता हूँ एक साइकिल्स। ओके, तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ एड्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आप मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि हम अपने मेरा जो चैनल है, मेरा ये जो चैनल है लर्न डिजिटल में मैंने आपको क्या क्या बताता हूँ। पहले तो मैं वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, फिर मैं MS वर्ड के कुछ कुछ छोटे छोटे टिप्स को बताता हूँ। ओके, फिर मैं अपने वर्ड में जाके MS वर्ड फुल कोर्स कराता हूँ, फुल ये सब जो है मेरे प्लेलिस्ट है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टैली के बारे में भी बताता हूँ। ओके, तो आप ऐसे करके अपने मतलब बताने के लिए, मतलब डायरेक्शन देने के लिए, कुछ मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हो, आप एक साइकिल बनाते हो, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो उसे डिफरेंट मतलब ग्राफिक्स भी दे सकते हो। ओके, आप उसका कलर्स भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ से चूज़ करके आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, ऐसे करके हम अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, स्मार्ट आर्ट यानी क्लिप आर्ट को ग्राफिकली ऐड करते हैं। अब हम इसे भी डिलीट कर देते हैं। इस ऑप्शन को भी हमने समझ लिया, इसे भी डिलीट करके अब हम नेक्स्ट अपने ऑप्शन को समझते हैं जो कि हमारा चार्ट। अब हम यहाँ से जानेंगे कि अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में पाई चार्ट यानी जो भी मतलब सर्कुलर चार्ट, मतलब कैसे भी करके कोई ग्राफ शो करना है तो हम यहाँ से चार्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। चार्ट ऑप्शन पे जाने के बाद हमें यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब चार्ट ग्राफ्स हमें देखने को मिलता है। तो हम यहाँ से बार पाई जैसा भी चाहो आप वैसे ऐड कर सकते हो। आप चाहते हो कि पाई ऐड करना तो आप यहाँ पे इसे चूज़ करके इसे ओके क्लिक करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ओके, यहाँ पे हम जैसे मतलब शो करना चाहते हैं अपना चेंज करके, जैसे मैं यहाँ पे शो करना चाहूँगा पॉपुलेशन, तो ऐसे पॉपुलेशन शो करना चाहते हैं आप उसको जैसे मतलब अपने चार्ट में शो करना चाहते हो वहाँ से करके आप यहाँ पे जैसे कैंसिल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे वो शो करने लगेगा। ओके, आप यहाँ से उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो, चार्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो अब हम इस ऑप्शन को भी समझ गए, आप इसका यूज़ अपने से प्रैक्टिकल करके अच्छे से इसे आप समझ लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट टैब के
चार्ट ऑप्शन के बाद स्क्रीनशॉट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट ऑप्शन मतलब कैसे हम यूज़ करेंगे, हम जैसे कि अपने चाहते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कोई स्क्रीनशॉट लेकर ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे जाके क्लिक करेंगे और स्क्रीनशॉट एक कैप्चर कर लेंगे, फिर अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में उस स्क्रीनशॉट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। वो काम आप पिक्चर से भी कर सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हो तो ये डायरेक्ट आपको मतलब क्या करेगा, डेस्कटॉप पे लेकर चला जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा करके पिक्चर्स का यूज़ करो। आप जैसे कि चाहते हो कि आप ये रिबन शो करना, तो आप क्या करो, अपने कीबोर्ड से मतलब विंडोज 10 हो तो विन शिफ्ट और एस क्लिक करो, फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑप्शन खुल जाएगा, फिर यहाँ पे आप ड्रैग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लो, फिर यहाँ जाके आप रिबन शो करना चाहते हो तो ऐसे क्या करो कि आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो और वैसे आप यहाँ पे जाके पिक्चर्स में से वही चूज़ करके आप इसे यहाँ पे ऐड कर दो। स्क्रीनशॉट्स यूज़ करने से अच्छा आप पिक्चर्स अपने ऐड कर लो। तो आज का ये वीडियो हमारा खत्म होता है। इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन को पूरा कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम नेक्स्ट ग्रुप्स को कवर करते जाएंगे एक एक करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।